यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके डेफिनेशन को बताया था कि ये होता क्या है सर। ठीक है सर, यस। चलिए ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरीके से। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें, जो इनसाइड में फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए सर दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस, ये रहा सर आपका x एक्सिस। ठीक है, दिस इज y एक्सिस और ये वाला पॉइंट सभी को पता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज ओरिजिन। अब यहां से हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सभी को पता है सर ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, है ना, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन, ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बचपन में भी पढ़ा आपने। ठीक है, यहां भी हमने फंक्शन में पढ़ा। ठीक है सर, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहां पे आपका एरो होगा, ये और आगे एक्सटेंड होगा। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर ले, रफ आइडिया मैं यहां पे ले रहा हूं ग्राफ का। ठीक है सर, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ड्रॉ करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे सर, y एक्सिस पे जितने भी इंटीजर होंगे उसको मार्क कर लेते हैं। चलो y एक्सिस पे जो जो इंटीजर है मार्क कर लेते हैं। मैंने कहा यहां पे कहीं ना कहीं 1 होगा, लेट्स से दिस इज 2, ये आपका सर 3, यहां पे सर आपका 4। ठीक है, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन। अब क्या करते हैं सर, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करें, जो आपका y एक्सिस पे इंटीजर है वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें x एक्सिस के पैरेलल में, पैरेलल टू x एक्सिस, और तब तक ड्रॉ करें जब तक कि वो ग्राफ को मीट ना करे। ठीक है सर, यस। सबसे पहले मैं इस इंटीजर की बात करता हूं, मैं 0 पे भी आऊंगा, पहले इस इंटीजर की बात करता हूं। 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, डॉटेड 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 लाइन। सर ग्राफ को यहां पे इंटरसेक्ट कर गया, तो जैसे ही इंटरसेक्ट करा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है सर, यस। अब किसी ने कहा कि सर इस साइड में भी ग्राफ है, मैंने कहा इस साइड में भी आप ड्रॉ करो। तो इस साइड में भी मैं क्या करूंगा सर, डॉटेड डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां ड्रॉ करा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा वहां से हम लोग क्या करेंगे सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली 2 पे, 2 से मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज, यहां पे इंटरसेक्ट करा, यहां से वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करा। 3 पे सर यहां पे इंटरसेक्ट करा, यहां से हमें क्या करना है सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली 4 पे आपका होगा, फिर यहां से 4 से क्या करेंगे सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है सर, यस। इस साइड में भी आपका होगा, इस साइड में भी होगा सर आपका, यहां से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा। इस साइड में भी होगा सर हमारा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आगे मिलते चलेंगे, है ना, यस। अब हमें क्या करना है सर, देखें, अब हमें क्या करना है कि सर 0 भी एक इंटीजर बचा हुआ, यहां से भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सर एक्चुअल में इस साइड में ग्राफ है ही नहीं, इधर भी ग्राफ नहीं है ना। मैंने कहा इस पॉइंट की इस साइड में, अगर इधर बात करूं तो ग्राफ इस जगह पे नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है सर, यस। तो इसको यहीं पे एक पॉइंट बना करके रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो क्या करना है आपको, जितने इंटीजर हैं जो ग्राफ को मीट करा है किसी ना किसी पॉइंट पर, आफ्टर ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी पॉइंट ग्राफ को मीट किया है, तो यहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट वर्टिकल लाइन जो है वहां पे जाके बबल ड्रॉ कर देना है। तो नेक्स्ट वर्टिकल लाइन, अपकमिंग वर्टिकल लाइन आपका ये है, तो यहां पे सर आपका बबल। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या हुआ सर, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ है ना, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ है। अगर उसका इंटीजर लो तो ये 0 से 1 के बीच वाली जो वैल्यू होगी 1 पे चली आएगी। हमने ऐसा पढ़ा था, अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो तो कहां आती है सर, 0 के इक्वल में। तो ये वाला पार्ट जो है आपका नीचे की तरफ गिर गया यहां पे। उसी तरह से यहां पे इंटरसेक्ट करा और अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पे आप बबल कर देंगे यहां से। सर एक्चुअल में क्या हुआ यहां पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है ग्राफ का 1 से 2 के बीच में, देखो इसकी हाइट 1 से 2 के बीच में, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका लगाना हो तो फिर वो क्या होगा, 1 पे चला आएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ब्रेक करके यहां पे आ गया सर। सिमिलरली यहां से आगे वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे बबल, यहां से आगे वाले वर्टिकल लाइन पे बबल, यहां से सर आगे वाले वर्टिकल लाइन पे बबल, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इस तरीके से आप ड्रॉ करते जा सकते हैं ग्राफ को कंटिन्यूअसली। अब बात आई सर लेफ्ट हैंड साइड में भी तो है सर, सेम सिचुएशन आपका होगा, सेम सिचुएशन होगा कि इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन, पहला वर्टिकल लाइन मिला, यहां से आप क्या करें सर, बबल ड्रॉ कर ले।
लाइन ड्रॉ करें यहां पे आकर के सर बबल, उसके बाद यहां से इस साइड में, ठीक है सर, यहां पे मैंने करा सर बबल, उसके बाद सर यहां से यहां बबल एंड सो ऑन, ये लाइन चलती रहेगी सर। मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या करें, लेफ्ट से राइट साइड में जाके बबल करें, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो राइट से लेफ्ट साइड में जाकर के बबल बनाए। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है सर। यस, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y अगर बढ़ता जा रहा है, दैट इज नॉन एज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है सर। देखो अगर मैं यहां आऊं तो y की वैल्यू इतनी है, x यहां आऊं y यहां, x यहां आया y यहां, मींस x बढ़ाते जा रहा हूं y बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इंक्रीजिंग है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है सर। यस, देखो x की वैल्यू मैं यहां पे हूं तो इसकी हाइट इतनी है, x की वैल्यू मैंने बढ़ा दी यहां पर, y की वैल्यू कम हो गई, तो अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे y अगर डिक्रीज होता है, y की वैल्यू कम होती है, दैट इज नॉन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन में दो पार्ट थे, एक तो इंक्रीजिंग था, दूसरा आपका डिक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग पार्ट में लेफ्ट साइड से जाकर के राइट साइड में बबल, राइट साइड में बबल, राइट साइड में बबल, तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट आपको मिला है, जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ करा है, दैट इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन सारे पार्ट को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, इन सारे पार्ट को आप डिलीट कर दो, ठीक है। यस, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा कि कुछ पार्टिकुलर उसमें रीजन देगा, कुछ पार्टिकुलर डोमेन बताएगा कि x की वैल्यू 1 से लेकर के 4 है, x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 है, उसी के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ यहां पे प्लॉट करेंगे। चलिए इसके बाद एक दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ है आपके पास में, लेट्स से y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ रीजन दे रखा है कि सर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, दिस इज 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है। तो 2 cos x का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करें, सर हमें नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए बात करते हैं। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। यस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। cos का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये आपका 0 है, यहां पे सर आपका π/2 और ये सर आपका π/2 का मींस 90 डिग्री, पाई मींस 180 डिग्री, और ये 0 पे इसकी हाइट होती है 1। मैं थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ कर लेता हूं, इसकी हाइट आपके पास में 1, ठीक है, यहां तक मैं ले लेता हूं ये, ठीक है सर, दिस इज आवर 1। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और पाई पे -1 पे जाता है, पाई पे जाता है ये -1 तक। सो लेट्स से -1 इज हियर, कुछ इस तरीके से ग्राफ मुझे 0 से पाई के बीच में ही बनाना है, 0 से पाई के बीच में ही बनाना है बच्चों, ठीक है सर, 0 से पाई के बीच में ही। अब देखो क्या होगा आपके पास में, नाउ सी हियर, अब क्या हुआ सर यहां से कि 2 cos x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ये cos x का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में। अब मुझे ड्रॉ करना है 2 cos x, 2 cos x का मतलब है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो बच्चों क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन में ये पूरा का पूरा 2 पे चला जाता है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पे जो हाइट 1 है वो हाइट 2 पे चली जाएगी, ठीक है सर, ये हाइट आपका 2 पे चला जाएगा, दिस इज 2। सिमिलरली ये -1 पे है तो ये -2 पे चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ मैं फिर से ड्रॉ करता हूं क्योंकि नीचे विजिबल नहीं है आपको, ठीक है। यस, देखिए यहां से थोड़ा सा ऊपर मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां से, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई एंड दिस इज π/2, और यहां पे सर आपका 1, और ये जो पार्ट है सर दिस इज -1, और ये रहा यहां पे आपका 2, और नीचे आपका -2 मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज -2। विजिबल है आपकी बात, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल यहां पे, ठीक है सर। यस, तो ग्राफ सेम चीज होगा, बस ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, कुछ इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है। और -2 तक, -2 वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी यहां से पाई पर -2 पर चली जाएगी,
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये था आपका cos x ग्राफ, और ये जो आया आपका दिस इज 2 cos x का ग्राफ आया, दिस इज 2 cos x, ग्राफ ऑफ 2 cos x। ठीक है सर, यस, मैं इसे मिटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं है थी। ठीक है सर, यस, इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जितने भी इंटीजर y एक्सिस पे हैं सभी को मार्क कर लो। y एक्सिस पे एक इंटीजर यहां पे, एक इंटीजर यहां, एक इंटीजर यहां है सर आपका 0, एक इंटीजर ये -1, दूसरा इंटीजर सर आपका -2। वहां से सभी इंटीजर से आपको क्या करना है सर? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मिटा देता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको इससे। ठीक है सर, यस, तो मैंने क्या करा सर, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ग्राफ को यहां इंटरसेक्ट करा, यहां से वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करा, वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें। ठीक है सर, उसके बाद यहां भी इंटीजर है, इससे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सर ग्राफ मीट नहीं कर रहा है, ग्राफ सिर्फ यहीं पे है, तो यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो y एक्सिस ही मिलेगा हमें। ठीक है सर, उसके बाद एक इंटीजर यहां है, तो इस इंटीजर से मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूंगा, यहां पे ग्राफ के पास गया तो ग्राफ यहां पे तो है ना, ग्राफ यूं आ रहा है, इसका मतलब यहां पे मीट करा, तो यहां से भी हमें क्या करना है सर? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं, वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहां भी है, तो यहां से भी मैंने क्या करा, यहां से भी मैंने क्या करा, यहां इंटरसेक्ट करा, और यहां से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, यस। उसके बाद ये है, इस पॉइंट से यहां मीट करा ग्राफ, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करो तो यहां मिला, और यहां पे मैंने क्या कर दिया सर? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल। ठीक है सर, तो हमने सारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखा है। अब आपको क्या करना है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये फंक्शन कैसा है बच्चों? ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, है ना। ये देखो, ये यहां से अभी लेकर के डिक्रीज 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 कर रहा है, घटता जा रहा है। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे सर? इस साइड से इस साइड जाना है आपको, इस साइड से लेकर के इस साइड में जाना है ना। यस, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ आपका ये है ना, यस। ग्राफ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राफ को यहां पे इंटरसेक्ट करा, आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड में जाकर के ओपन बनाना है, लेफ्ट साइड में जाकर के क्या करना है सर? आपको ओपन ड्रॉ कर लेना है यहां पे। अरे अरे अरे, ये, सो दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है सर, उसके बाद सर यहां इंटरसेक्ट करा। ठीक है, अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे आपको ओपन करने, अपकमिंग वर्टिकल लाइन आपका ये है, यहां पे आपका ओपन हुआ। ठीक है सर, उसके बाद किस पॉइंट पे मीट करा? यहां पे मीट करा, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यहां से अपकमिंग वर्टिकल लाइन आपका ये है, तो यहां पे आप क्या करोगे सर? बबल करोगे। नेक्स्ट कहां पे इंटरसेक्ट करा सर? यहां पे इंटरसेक्ट करा, ये डिक्रीजिंग है इसलिए लेफ्ट साइड में जाऊंगा, यहां से यहां पे आने पे वर्टिकल लाइन पे क्या करूंगा सर? मैं ओपन करूंगा। एक और चीज सर आपका, ये देखो ये पॉइंट, क्योंकि ग्राफ को यहां, ये जो इंटीजर है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा था, ग्राफ को यहीं पे कट करा, तो यहां से इधर भी ग्राफ नहीं है, इधर भी ग्राफ नहीं है, कहीं भी नहीं जाना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको यहां मिलेगा, एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा सर। ठीक है, तो ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ क्या हुआ सर? 2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो आया, ये पॉइंट, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और आपको ये वाली लाइन, और यहां पे आपको डॉट मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा सर? आपको डॉट मिलेगा। तो आप इस वाले पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। नाउ यू कैन डिलीट ऑल दीज पार्ट्स। ठीक है सर, यस। अब एक्स एक्सिस पे ये कौन कौन से पॉइंट होंगे, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल पहले सिंपल से ग्राफ को आप समझे सर। ठीक है, यस, फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे, फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो ग्राफ मिला, दिस इज 2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, यस, समझ आ गया। तो आपको इसके बाद एक दूसरे ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही है, आइए सीखते हैं सर। तो मैंने कहा कि सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दिस इज y इज इक्वल टू 2 प्लस लेट्स से दिस इज 3 sin x, 2 प्लस 3 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, है ना। सबसे पहले अंदर वाले का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज y इक्वल टू, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर? दिस इज 2 प्लस 3 sin x का, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। ठीक है सर, यस। उसके बाद में हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेंगे सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो? इसका ग्राफ ड्रॉ करो 3 sin x का। 3 sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको sin x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल sin x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक और आपको दे देता हूं इंटरवल कि सर x बिलोंग्स टू
जीरो से लेकर के पाई, मैं जीरो से लेकर के पाई के बीच में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है सर। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए बात करते हैं जीरो से पाई में साइन एक्स आपका कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये रहा सर आपका, दिस इज ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल वाई एक्सिस। अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा मैं लार्ज ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है सर। यस, कुछ इस तरीके से साइन एक्स के ग्राफ को मैंने ड्रॉ करा, अच्छे से समझेंगे सर। यस, सिमेट्रिकल है आपका, इमेजिन कर लो ये आपका सर 1 होगा, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है कहां पे सर आपका, दिस इज पाई बाय 2 पे, ये है सर आपका 0 और ये है सर आपका पाई। पाई मींस 180 डिग्री, ठीक है। पाई पर ग्राफ की हाइट कितनी है, 0। इस पॉइंट पर ग्राफ की हाइट कितनी है, 0। इस पाई बाय 2 पे ग्राफ की हाइट कितनी है, 1। अब हमें क्या करना बच्चों, हमें 3 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। पीछे हमने 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करा था, क्या करा था, उसकी हाइट जो थी इसको खींच करके 2 पे लेके गया था। तो यहां पे क्या करना है आपको, 3 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको खींच करके आप 3 पे लेके चले जाए, ठीक है सर। मान लो ये अगर आपका 1 है, काफी ज्यादा हाइट मैंने बना दी, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूं यहां पे, तो 3 पे लेके जाना है। इसको कहां ले जाना है सर आपको, 3 पे स्ट्रेच करके, मान लो ये आपका 3 है, ठीक है सर। यस, तो 3 वाली लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ताकि ग्राफ हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर पाए, ठीक है सर। उसके बाद तो इस पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे यहां तक, ठीक है। यस, चलो 3 sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से मैक्सिमम यहां पे गया, उसके बाद ये ड्रॉप होगी, और ये ड्रॉप होने के बाद में यहीं पहुंचेगा सर, ठीक है। यस, ये ड्रॉप होने के बाद में यहीं पे जाके पहुंचा, ठीक है सर। ये आपका आ गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 sin x। ये किसका ग्राफ है सर, दिस इज आवर ब्यूटीफुल 3 sin of x। और ये ग्राफ किसका था सर हमारा, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin of x। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है। इसमें क्या करना है सर, हमें 2 ऐड करना है। तो सर 2 ऐड करने के लिए क्या बताया था आपको, जो ग्राफ है ना पूरा का पूरा 2 पे उठ करके चला जाएगा। अब इस ग्राफ को उठा लेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप इस वाले पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, आप इसको 2 पे उठा करके लेके जा सकते हैं, ठीक है सर। 2 जो ऐड करा गया है, तो 2 कहीं ना कहीं यहां पे होगा, सही सर। दिस इज आवर 2, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इस ग्राफ को उठा करके 2 पे लेके जाऊंगा, देखो ये वाला पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस पे है, मींस दोनों की हाइट 0 पे है, दोनों की हाइट 0 पे है, हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों की हाइट 0 पे, उठा के लेके जाऊंगा 2 पे, तो दोनों 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने यहां से 2 अच्छे से ड्रॉ कर पाए, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ करा। और बताओ इसकी हाइट कहां चली जाएगी, ये 5 पे चली जाएगी, ये क्योंकि 3 है, 2 ऐड करूंगा तो वो 5 पे चला जाएगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। यस, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज आवर वाई एक्सिस, 5 पे चलते हैं। 5 मान लो कहीं ना कहीं आपका यहां होगा, दिस इज 5 हियर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, यस, चलो 2 से हम लोग चलेंगे सर कहां तक सर, 5 तक चलेंगे। और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि मुझे 0 से लेकर के पाई के बीच में ही बनाना है, ठीक है सर। यस, तो ग्राफ आपको कुछ यूं मिलेगा, ये मिला, और जाकर के 2 पे जाकर के ये, सॉरी 2 पे जाकर के ये आपका रुका। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये फाइनल ग्राफ हमारा मिला। फाइनल ग्राफ किसका सर, दिस इज ब्यूटीफुल 2 + 3 sin of x। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है सर। ये रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्ट ग्राफ हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है सर। रफली हम लोग आइडिया लगा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका है, ठीक है। यस, अब मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, दिस इज 2 + 3 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो क्या मैं इन सभी को डिलीट कर दूं, नीचे वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, फटाफट इसको आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर ले, मैं नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट अब बिल्कुल भी नहीं है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसे हमने मिटा दिया, ठीक है सर। यस, ओ ये वाला पॉइंट आपका यहां पे, ठीक है सर। यस, ये वाला पॉइंट यहां पे। अब इस ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 पार्ट है। कौन सा पार्ट, देखो ये इंक्रीज करता हुआ गया, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो एक पार्ट है आपका इंक्रीजिंग, दूसरा पार्ट है डिक्रीजिंग। याद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंक्रीजिंग वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं सर, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ओपन, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट गया, ओपन, लेफ्ट राइट, ओपन, ठीक है सर। यस, और डिक्रीजिंग वाले में क्या करना है, राइट से लेफ्ट जाकर के ओपन, राइट से लेफ्ट जाकर के ओपन, राइट से लेफ्ट जाकर के ओपन। कहां पे ओपन करना है बच्चों,
वर्टिकल लाइन पे। कौन सा वर्टिकल लाइन? जो फर्स्ट अपकमिंग वर्टिकल लाइन होगा, जो अपकमिंग वर्टिकल लाइन होगा उस पे जाके ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है सर? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीजर हैं उसको मार्क कर लेते हैं। देखो इंटीजर 1 2 3, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका 4 होगा, 4 को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है सर? यस, 4 को मार्क कर लिया। तो वहां से इंटीजर से क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है सर? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ग्राफ को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सर। उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहां पे सर, यहां पे देखो इधर कोई ग्राफ है ही नहीं, तो लाइन अगर ड्रॉ करूं तो ग्राफ को कहीं कट करेगा ही नहीं, ठीक है सर? यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, ग्राफ कोई है ही नहीं तो ग्राफ को कटेगा ही नहीं, तो वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, 2 पे चलते हैं। हाँ, जैसे लाइन ड्रॉ करा सर, ग्राफ को यहीं पे कट कर दिया, ग्राफ को यहीं पे कट कर दिया, इसका मतलब है यहीं पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। बच्चों अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना आपने, ठीक है सर? उसके बाद 3 पे, तो 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ही मैंने यहां से ड्रॉ करा डॉटेड 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 लाइन, सर ग्राफ को यहां पे कट कर दिया, सही सर? यस, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मुझे नहीं पता एक्स एक्सिस को कहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है सर? ये तो पता था 0 है, ये इसके बारे में नहीं पता है। इसका नाम रख सकते हैं x1, मान लो x1 पे कट करा। उसके बाद मुझे याद आया कि सर मैंने जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ग्राफ को यहां मिला, सर आगे भी ग्राफ है, अगर मैं आगे भी ड्रॉ करूंगा तो यहां पे कट करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो जैसे ही मैंने यहां पे ड्रॉ करा, ग्राफ को यहां इंटरसेक्ट करा, यहां से हम लोग क्या करेंगे सर? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये वाली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, फिर याद आया कि सर यहां पे भी तो था, यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको यहां मिलेगा। हाँ, यहां आपको मिलेगा सर, ये वाला पॉइंट मिलेगा, और यहां से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान रखें बच्चों, ये आपका पाई है, ये वाला पॉइंट आपका पाई था, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मान लो ये आपका x2 है, मान लिया इसको सर x2। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब नेक्स्ट इंटीजर पे चलेंगे 4 के पास में। 4 से हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ग्राफ को कहां कट करा? ग्राफ को यहां पे कट करा और यहां पे कट करा, तो दोनों पॉइंट से क्या करेंगे सर? वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? यस, यहां से भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर? मान लो इसको x3, मैंने इसको कह दिया सर x4। अभी मुझे नहीं पता ये क्या है आपका, सिर्फ x1 x2 x3 लिख रहा हूं, ठीक है सर? उसके बाद में दूसरा इंटीजर 5 है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा तो ग्राफ को यहां इंटरसेक्ट करा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जो आपको पाई बाय 2 पे मिलेगा। अब मैंने सारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राफ को जहां पे इंटरसेक्ट करा, वहां से इंक्रीजिंग पार्ट के लिए राइट साइड में मूव करना है और बबल बनाना है, ठीक है? तो यहां पे इंटरसेक्ट करा, देखो यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीजिंग है। इसके लिए क्या होगा? राइट साइड में ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने कहा ये रहा ओपन, वर्टिकल लाइन पे जाकर के बबल। नेक्स्ट, इस पॉइंट पे मीट करा था, है ना? इस पॉइंट पे मीट करा, तो यहां से लेकर के अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे मैंने कर दिया सर बबल। इस पॉइंट पे मीट करा, अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे जाकर के कर दिया सर मैंने बबल। सर इस पॉइंट पे कट करा, सर अपकमिंग वर्टिकल लाइन है। अभी इधर आपको नहीं जाना है क्योंकि इधर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया। अगर इंक्रीजिंग होता तभी जाते, लेकिन ये वाला पॉइंट यहीं पे रह गया, ये वाला पॉइंट यहीं पे रह गया, ये पॉइंट यहीं पे है, ये भी पॉइंट आपका यहां पे है, ये वाला पॉइंट भी आपका यहां पे है, ठीक है सर? अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। चलो यहां से, तो यहां से आपको लेफ्ट साइड में जाना है और अपकमिंग जो वर्टिकल लाइन है वहां पे जाकर के बबल बनाना है। तो ये बबल बना दिया मैंने, ठीक है सर? नेक्स्ट में ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट करा था यहां पे, तो यहां से हमें जाना है आगे और नेक्स्ट अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे बनाना है बबल। तो वर्टिकल लाइन तो यही था, यहां पे हो गया सर आपका बबल, ठीक है? यस, यहां से अपकमिंग वर्टिकल लाइन पे आपको क्या करना है सर? बबल बनाना है। तो ये आपका बबल यहां पे होगा सर, ठीक है? तो यहां पे आपका डॉट रहा, यहां पे आपका डॉट रहा, यहां पे आपका डॉट रहा। तो व्हाइट कलर से मैंने जितने भी ग्राफ ड्रॉ करे हैं वो आपका ग्राफ है। दिस इज 2 + 3 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इन सभी पार्ट्स को आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें अब, ठीक है? ओरिजिनल जो ग्राफ मिला हमें 2 + 3 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो आपका ये बना सर, ठीक है? ये पॉइंट भी ग्राफ का पार्ट है, ये पॉइंट भी ग्राफ का पार्ट है, ये भी ग्राफ का पार्ट है, ठीक है सर? इन सबको मैं मिटा देता हूं, जिससे आपको हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन दिख रही है, दैट इज द ग्राफ। ये डॉटेड डॉटेड ग्राफ का पार्ट नहीं है, डॉटेड डॉटेड ग्राफ का पार्ट नहीं है, वो ग्राफ को ड्रॉ करने में हेल्प कर रहा था मैं शॉर्टकट तरीके से,
ठीक है सर। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 + 3 sin x का ग्राफ। ठीक है सर, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, है ना। इस क्वेश्चन को और जो भी क्वेश्चंस हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड, इसे हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, है ना। क्लास 12th में हम लोग डिस्कस करते हैं जहां पे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फटाफट इसको कॉपी कर ले, इसे कॉपी कर ले आप। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो क्या है सर, मान लो एक मेरे पास में नंबर है x = 4.95, ये हमारा नंबर है। अगर इस नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं, अगर मैं इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं, दिस इज 4.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो किसके इक्वल होगा सर, 4 के इक्वल। इसका मतलब ये है जो ग्रेटेस्ट, ये कौन है सर, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कौन है सर आपका, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये कौन है सर, हमारा x है। तो बताओ ये ज्यादा, दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा। ये कौन है, x, इसका मतलब x ज्यादा है किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से। तो मैं फर्स्ट में लिखूंगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x छोटा होता है x से। क्या ये हमेशा ट्रू होता है, नो, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। आप कहोगे सर कैसे, मैंने कहा अगर x की वैल्यू आपके पास में 4 हो जाए, तो अगर x की वैल्यू आपके पास में 4 हो जाएगा बच्चों, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो ये तो 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो x के इक्वल है। हाँ, तो यहां पे मैं इक्वल का साइन भी लगा सकता हूं, ये आपका फर्स्ट सिचुएशन है वैसे। ठीक है, यस, यहां पे इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये जो इक्वलिटी है तभी होल्ड करेगा जब हमारा x इंटीजर हो। तो यहां से आप लिख सकते हैं इक्वलिटी होल्ड्स, है ना, हियर इक्वलिटी होल्ड्स only if x belongs to इंटीजर। जब हमारा x इंटीजर रहेगा तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है सर, चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड की बात करते हैं। मान लो सेकंड सिचुएशन हम लोग देखेंगे। सेकंड सिचुएशन में आपका क्या है, मान लिया मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास में, लेट्स सपोज दिस इज 3.95। ठीक है, 3.95 प्लस एक दूसरा नंबर लिया सर मैंने, लेट्स से दिस इज 2.64। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिया। ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। मान लो ये जो नंबर है ये हमारा x है, मान लिया ये नंबर हमारा x है, और ये जो नंबर है सर दिस इज इक्वल टू आपका y है, ये आपका क्या है सर, y है। चलो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं। दोनों को ऐड करो, देखो कितना होगा, क्योंकि बीच में एडिशन साइन है। तो 5 + 4 आपका 9, 9 + 6 आपका कितना है सर, 9 + 6 दिस इज 15, रिमाइंडर 1 4, 4 + 2 दिस इज 6, 6.59। अगर मैं 6.59 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है सर, यस, तो ये किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सो 6 इज व्हाट, 6 इज द x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 6 आपका क्या है, x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब मैं क्या करता हूं, इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं, इस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है 3.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो दिस इज इक्वल टू 3। अगर मैं y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, दिस इज 64, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 2। अब इन दोनों को अगर ऐड करूं, दिस इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर करूं, सो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर आपका 2, दिस इज इक्वल टू 5। तो क्या ये 5 6 से छोटा है, यस, 5 हमारा 6 से छोटा है। ये है कौन, ये कौन है सर आपका x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से मुझे दिखा कि सर x + y का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये ज्यादा है किससे, x + y से, इस तरीके से ग्रेटर है। एक और चीज, अगर मैं यहां पे नंबर को थोड़ा सा चेंज करके, यहां पे नंबर को चेंज करके 1 2 लिख दिया, अब चेक करो बच्चों, अगर मैं इसको चेंज करके मैंने 1 2 लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड करें, 4 + 2 आपका 6, 1 + 6 आपका 7 और ये आपका 5। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, अब ये होगा 5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपका 3 ही होगा। मैंने यहां पे इसको चेंज कर दिया, दिस इज 1 2, ये आपका 3। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 5 और ये भी 5। अच्छा, इसका मतलब नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर किस टाइप का है। अब की बार दोनों इक्वल भी हो गए, इसका मतलब यहां पे आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, ये इक्वल भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर पे, कैसा आप अंदर में कैसा नंबर कंसिडर कर रहे हो। ठीक है सर, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 3। ठीक है, यस, इधर देखें, मैंने कहा कि सर दिस इज 2.45 + 1, इस तरीके से लिखा।
तो अगर मैं इसको ऐड करूं, दिस इज 3.45 होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया दिस इज इक्वल टू 3। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो इंटीजर है उसको बाहर निकाल दिया +1, और जो बचा हुआ है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते, दिस इज 2.45। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2 और यहां पे बाहर में 1 ऐड करा है, दिस इज 3। ये आपका आया सर 3। इसका मतलब है कि सर अगर इस नंबर को मान लो मैंने कहा सर x, इस नंबर को मैंने कहा x, इस नंबर को सर मैंने कहा सर y, ये इंटीजर है तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, दिस इज y, और ये क्या है सर आपका, दिस इज x। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सर x प्लस वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप y को बाहर निकाल लो, आप x को रख सकते हैं, ये तभी होगा जब y हमारा क्या है, इंटीजर है। y कोई ना कोई इंटीजर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेयर y बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है सर। और यहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी कि x की वैल्यू आपका ये होना चाहिए, y ये होना चाहिए, ऐसा नहीं था। और यहां पे सर y बिलोंग्स टू इंटीजर पे इंटीजर को आप बाहर ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, मैंने कहा कि सर 7.69, ठीक है, प्लस आपका 3, तो आप क्या करो सर, इसे आप लिख सकते हैं दिस इज 7.69 प्लस 3, आप 3 को बाहर ले सकते हैं और बाद में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, वो ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है सर 7 प्लस 3 आपका 10, ये ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको कॉपी करें, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप यहां पे कॉपी करें। ठीक है, इसके बाद एक और सिचुएशन आपको डिफाइन करके बताता हूं, एक और सिचुएशन डिफाइन करता हूं। सी हियर, 4th नंबर, उसे रहने दो, आप 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर सिचुएशन है आपका, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लो ये क्वेश्चन ये आपका, दिस इज x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए और 2 के इक्वल भी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा सोच के बताओ, 2 के इक्वल कब कब हो सकता है? अगर मैंने कहा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए मैंने कहा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 लिखिए, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x आपका हो सकता है 2, x की वैल्यू आपके पास में 2.1, x की वैल्यू सर आपका 2.2, x की वैल्यू सर आपका 2.9, x की वैल्यू सर आपका 3.9 में तो 2 तो नहीं आएगा सर हमारा। हाँ, तो मैंने कहा सर 2.999, इसका मतलब है 2 से और 2 के इक्वल में कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल होगी। ठीक है सर, 2 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, हाँ 3 से छोटा, तब जाकर के 2 के इक्वल होगा। ठीक है सर, यस। इसका मतलब है इस सिचुएशन के लिए अभी मैं सिर्फ इक्वल की बात कर रहा हूं। इक्वल कब होगा, तो इक्वल तभी होगा जब x जो हो ये आपका 2 के इक्वल हो या 2 से ज्यादा हो, 2 के इक्वल हो या तो 2 से ज्यादा हो, है ना, और 3 से छोटा होना चाहिए। चलो, तो ये बात यहां तक क्लियर है सर आपका कि 2 से इक्वल हो या तो 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा का मतलब है 3 से छोटा, फिलहाल। अब ये इस पूरे की बात करनी है कि ये 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। अब 3 ले लो, 3.14, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, ये आपका 3, ये आपका 2 से ज्यादा है। ठीक है सर, अगर मैंने कहा सर 2.948, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं 3 ले लूं, 3.456, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपका 3 जो कि 2 से ज्यादा। कोई नंबर ले लो, 4.96, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपका 4 जो कि 2 से ज्यादा। इसका मतलब है ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब x की वैल्यू, अंदर वाले की वैल्यू 2 से ज्यादा हो या 2 के इक्वल हो, है ना। यस, तो ये वाला सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा जब आपका x 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल हो। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिखेंगे। इसी के बेसिस पे मैं एक बात करता हूं, इसको अगर मैं जिस दिन फंक्शन कह दिया, मैंने कहा सर ये हमारा है फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 2 इंटीजर था, मैंने लिख दिया सर यहां पे इंटीजर। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया सर यहां पे इंटीजर। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज fx जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका इंटीजर होना चाहिए। fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4th नंबर आपका सिचुएशन था। आइए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, सिचुएशन नंबर 5 की बात करते हैं, सिचुएशन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है सर, सिचुएशन नंबर 5 आपका क्या है, अब लेस देन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू आपका मान लो 2 है, लेस देन इक्वल्स टू अगर 2 है तो क्या करें सर, बताओ। 2 से छोटा होना चाहिए और इक्वल का साइन भी है सर आपका 2, इक्वल का साइन भी आपका 2, तो क्या लिया जाए सर, इसे क्या लिख सकते हैं, मुझे 2 के इक्वल भी चाहिए
है ना, और उससे छोटा भी चाहिए। अच्छा, अब सोच के बताओ 2 से छोटा कब मिल सकता है? जब ये अंदर वाला नंबर 2 से छोटा हो, तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से छोटा होगा। अगर 2 से ज्यादा लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, पहले इसकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला x 2 से छोटा ले लो, है ना, ये वाला x आप 2 से छोटा लो तो आपका 2 से छोटा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, यस। अगर इसको 3 ले लेते हो, है ना, अगर 3 से छोटा ले लेते हो, हाँ 3 से छोटा भी कह सकते हैं। हाँ, अब देखो यहां से अगर मैंने 3 से छोटा 9.28 ले लिया, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं, ये तो 2 होगा। अरे ये तो 2 हुआ, 2 के इक्वल नहीं चाहिए मुझे, 2 से छोटा चाहिए, तो x की वैल्यू 2 से छोटा। अब देखो मैंने इक्वल का साइन भी लगा दिया, इसका मतलब ये है जो x की ये जो नंबर ले रहा हूं ये 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा है। ठीक है सर, ये 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 बना रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अगर मैं 3 से छोटा ले लेता हूं तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेस देन वाली बात। ठीक है, तो ये 3 को मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने कहा कि सर दिस इज 2 + 1। क्यों 2 + 1 करा? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास में 2 था। अगर जिस दिन इसको इंटीजर बना दिया मैं लिखूंगा इंटीजर +1। तो सर इसी को मैं कुछ ऐसे शो करता हूं, मैंने कहा x की जगह पर अगर मैं फंक्शन लिख दूं और ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन, है ना। हाँ, एक और चीज बात करेंगे, इस इक्वल के साइन को आप हटा सकते हैं, इस इक्वल के साइन को आप हटा दे सर यहां से। अगर 3 की इक्वल हो जाएगा, देखो अगर ये 3 की इक्वल हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 देगा, 2 तो देगा ही नहीं। देगा क्या? 2 नहीं देगा सर, आपका 3 देगा, लेकिन 2 से छोटा चाहिए मुझे, 2 या तो 2 से छोटा चाहिए। तो यहां पे मैं इक्वल का साइन हटा दिया सर, इक्वल का साइन मैंने हटा दिया। तो अगर ये इंटीजर हो तो यहां पे होगा सर आपका इक्वल का साइन है, दिस इज f ऑफ x लेस देन होगा इंटीजर +1, लेस देन इंटीजर +1। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारे सिचुएशंस आपको समझना पड़ेगा सर, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले क्वेश्चन के जरिए बताया, ये रिजल्ट याद रखेंगे सर। चलिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा कि सर क्वेश्चन इज, है ना, यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। देखो ये लास्ट वाला सिचुएशन, ठीक है, और यहां पे देखो इंटीजर है सर आपका, ये आपका सर क्या है सर, इंटीजर है, और ये क्या है सर आपका फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला सिचुएशन यूज करो, दिस इज x² क्या होना चाहिए आपका, लेस देन होना चाहिए 4 + 1, इंटीजर +1, दिस इज 4 + 1, नाउ दिस इज x² लेस देन आपका 5। इसको सॉल्व कैसे करें सर, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ x² लेस देन, और ये हो गया सर स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसे लिखते हैं सर हम लोग मॉडुलस ऑफ x, इसे क्या लिखते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ x लेस देन √5, और इसका आंसर क्या होता है, -√5 से लेकर के x की वैल्यू √5 के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? याद रखना आपको ऐसे सिचुएशंस अगर गिवन है तो, ठीक है सर, यस। अगर मैं कहूं, ठीक है, दोनों जगह सेम सिचुएशन मैंने बात करी, यस स्मॉलर देन 2 आपका, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि सर अगर ये ग्रेटर देन की बात करता है, x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपको कह दिया सर इसने 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसने 2 कह दिया, तो ग्रेटर वाले में क्या कहा था हमने सर, बिल्कुल सिंपल सा, अंदर वाले को ना ग्रेटर देन इक्वल 2 लगा दो, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, एज इट इज लिख दो अंदर वाले को, अगर ग्रेटर देन साइन है तो। इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट लगा दिया, इस साइड में रूट लगा दिया, नाउ दिस इज मॉडुलस ऑफ x एंड दिस इज ग्रेटर देन √2, और इसे क्या कर सकते हैं सर हम लोग, इसे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है सर, इसकी वैल्यू होती है x ग्रेटर देन √2, बड़े वाले से बड़ा, और x छोटे वाले से छोटा होता है, दिस इज -√2 से छोटा। सो नाउ दिस इज आवर आंसर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, फटाफट इसको कॉपी करें। इसके बाद 1-2 प्रॉपर्टीज और बचे हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन आपका क्या है देखते हैं यहां से। नेक्स्ट में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, ठीक है सर, यस। लेट मी यूज अनदर चॉक, ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर और 7th नंबर जो भी होगा लिख लेना आपने सर, -(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये किसके इक्वल होगा। मैं आपको रिजल्ट लिखाता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा इसे। ये होता है सर आपका -(ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x), ठीक है, when x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x हमारा इंटीजर है तो ये वाला रिजल्ट होगा। अब बात आती है सर अगर इंटीजर नहीं है तो when x does not belongs to इंटीजर, तो क्या होगा सर हमारा, तो जा करके रिजल्ट आएगा सर दिस इज -(ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -(1), ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे आ गया, ठीक है बच्चों। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये रिजल्ट आप जरूर याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस।
मान लो मैंने कहा x इक्वल्स टू आपका है 4.5, ठीक है, यहां पुट करते हैं, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, -4.5 माइनस साइन पहले से आपका, तो इसका आंसर कितना होगा सर आपका, हाँ -5 के इक्वल में, ठीक है सर, इसका आंसर कितना होगा, -5 के इक्वल में होगा। बात समझ में आ रही है सर, इसका होगा -5। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया यहां से, x की वैल्यू इंटीजर लेनी है बच्चों, x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, इंटीजर लेनी है, ठीक है, इंटीजर मैंने 4 ले लिया तो ये आया -4, ये हो गया सर आपका -4। अब ये कौन है बच्चों, x है, ठीक है, और इस x की वैल्यू 4 है, अगर मैं इसका इंटीजर लूं, मींस इसका इंटीजर लूं तो ये भी 4 के इक्वल होगा, तो इस 4 की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, तो मैंने कहा माइनस को बाहर रहने दो, आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखो, और ये कौन है सर, -4 कौन है सर आपका, x, इसको ले लिया सर, देखो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, दूसरा एग्जांपल, जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, मैंने कहा कि सर x इक्वल्स टू 4.5 ले लो, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा सर आपका माइनस साइन पहले से दिस इज दिस, और ये हो गया सर आपका -5। इसकी बात करते हैं, दिस इज माइनस, x की वैल्यू कितनी सर आपका 4.5 -1, और ये कितना होगा सर, दिस इज -4, 4.5 का कितना होगा 4, माइनस है, माइनस साइन -1, नाउ दिस इज -5, क्या दोनों इक्वल है, यस। तो दोनों रिजल्ट को आप याद रखेंगे, अगर आपका इंटीजर नहीं है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। अब बच्चों क्या करते हैं, इसी रिजल्ट को थोड़ा सा कंबाइन करके लिखते हैं। सर इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि सर इसकी जो वैल्यू है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है इक्वल है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, कब सर, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मीनिंग है। अब मैंने क्या करा, इसको इस साइड भेज दिया, अगर इसको इस साइड भेजूंगा देखो क्या होगा, माइनस ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, बात समझ में आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर आपका, ठीक है, यस। अब दूसरे वाले सिचुएशन की बात करता हूं, ये एक नया एडिशनल आपको प्रॉपर्टीज मिली कि सर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है सर। दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, मैंने कहा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस वाले को इस साइड लेके आओ, दिस इज माइनस ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये। तो मेरे पास में दो रिजल्ट आए, दो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है सर हमारा, एक तो ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जगह इकट्ठे लिख लेते थोड़ा सा। मैंने कहा कि सर माइनस ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में कोई भी नंबर 1 2 3 -1 -2 -4 कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं, -200 -3450 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई नंबर, ठीक है। दूसरा रिजल्ट जो दिस इज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, ये सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसका आंसर हो रहा है सर -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। कभी इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना समझे आप, और इसको अच्छे से घेर करके रख सकते, बंद करके रख लो इसे, ठीक है बच्चों, यस, याद रखना इसे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस, फटाफट इसको कॉपी कर ले। अब आते हैं सर इसके बाद दूसरे फंक्शंस के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और, ठीक है। आइए, मैंने कहा कि सर सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, मैंने कहा फाइंड द value of, let's say this is 3 divided by 4 plus 3 divided by 4 plus 1 upon 100 plus 3 divided by 4 plus 2 divided by 100 and so on. This is 3 divided by 4 plus 99 divided by 100, ठीक है सर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप थोड़ा सा पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। आप सोचो थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मैं कह रहा हूं, चलो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 3/4 की बात करूं तो ये क्या होगा सर आपका 0.75 इंटीजर में, बिल्कुल सिंपल सा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 0.75 का इंटीजर। हाँ सर इसकी वैल्यू तो 0 होगी, बच्चों ने कहा सर इसकी वैल्यू 0 है, मैंने कहा अभी मत लिखो, फिलहाल ऐसे करके लिखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ सर आपका 0.75 प्लस ये लिखा हुआ सर 0.01, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 0.76 मिलेगा। ओके, तो डायरेक्टली लिख लेते दिस इज 0.76।
इसको ऐड करूंगा तो ये होगा सर आपका 0.77, इसके आगे वाले को ऐड करूंगा दिस इज 0.78, डॉट 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 का मतलब है इसके बीच में और सारी चीजें हैं। सही सर, कहां से 2 से लेकर के 199 तक है, 2 से लेकर के 99 तक। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जब 25 भी आया होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जब 26 भी आया होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जब 24 भी आया होगा। अरे हाँ या ना, यस। इसी के बीच में क्या आया होगा सर आपका, दिस इज 24/100 वाला, इसी के बीच में आएगा सर आपका 25/100 वाला भी आया होगा। तो उसको मैं आपको यहां पे शो करके दिखाता हूं कि जिस दिन 0.75 प्लस 0.24 रहा होगा, 0.24 रहा होगा, इसके बाद वाला होगा सर 0.75 प्लस 0.25 रहा होगा, इसके बाद वाला होगा सर 0.75 प्लस 0.26 रहा होगा, है ना सर, एंड सो ऑन। लास्ट में आपको दिस इज 0.75 प्लस दिस इज 0.99 ये रहा होगा आपका। ठीक है सर, अब बताओ अगर इन दोनों को ऐड करो तो बीच में क्या मिलेगा, लिख लेता हूं मैं डॉट डॉट डॉट, बीच में क्या मिलेगा सर आपको 5 + 4 दिस इज 9, 7 + 2 दिस इज 9, तो ये मिलेगा सर आपको 0.99। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, ये क्लोज। उसके बाद इसको ऐड करो, ये 1, ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद इसको ऐड करो, दिस इज 1.01 एंड सो ऑन, लास्ट तक चलेगा और लास्ट में होगा सर इसको ऐड करो, ये होगा सर आपका दिस इज 1.74 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये समझने के लिए मैंने बात लिखी थी। अब देखो ये नंबर 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक में जितने भी ये पार्ट लिखे हुए हैं, जितने भी टर्म लिखे हैं, ईच टर्म इक्वल्स टू 0, ये सारा का सारा क्या हो गया सर आपका 0, 0 प्लस इसके बाद जितने भी टर्म हैं सभी 1 से ज्यादा है और 2 से छोटा है, 1 से ज्यादा 2 से छोटा, आंसर इज 1, है ना। तो ये 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सर आपका 1 + 1 + 1 प्लस एंड लास्ट तक आपका 1। कितने 1 है बच्चों, कितने 1 है, हाँ किसी ने कहा सर 74, नो, 1.01, 1.02, देखो 1.01 है तो 1 टर्म, 1.02 है तो 2 टर्म, 1.03 होगा तो 3 टर्म, 1.74 है इसका मतलब 74 टर्म, यहां से लेकर के यहां तक 74 होंगे। एक और ये भी है तो ये आपका यहां से लेकर के ये आपका 74 है टर्म्स है, और एक आपका ये है, तो टोटल कितने होंगे सर आपका यहां से लेकर के आपका 75, तो 75 1 को ऐड करेंगे आंसर विल बी 75, सो आवर आंसर इज 75। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बात बताऊंगा। पहले थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर, इसे कॉपी करें फटाफट। पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका जो नोटेशन होता है इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है। जैसे मान लो एक नंबर है मेरे पास में x = 4.95, ठीक है सर, यस, तो इस नंबर को लिख सकते हैं 4 + 0.95 लिख सकते हैं, ये आपका क्या है सर x है, ठीक है, यस। और ये कौन है सर हमारा 4 कौन है, इसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया था, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये कौन है सर, हाँ ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, x में फ्रैक्शन ये है, और इसी को लिखते हैं सर इस तरह से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एक्चुअल में अगर जैसे हम लोग इसके लिए बात करते थे, मैंने लिखा सर 2.3, तो आंसर होता था 2, छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। अब की बार में ये जो बॉक्स होगा, अगर मैंने ये वाली बॉक्स लगा दी, फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स लगा दिया, तो आंसर होगा सर इसका 0.3। कैसे, इसको ब्रेक करके आप लिख लो, सो दिस इज 2 + 0.3, तो इसमें जो फ्रैक्शन होगा वो आंसर लिखना है, दैट विल बी आवर आंसर, दिस इज 0.3। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि सर -1.3, इसमें बताओ, तो किसी बच्चे ने कहा सर -3, नो 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 नो, फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, दिस इज -1, यहां पे एक दूसरा नंबर ले लो, मान लो 2, तो ये हो गया सर -2 - 0.3, ठीक है बच्चों, यस। अब फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, जो फ्रैक्शन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है सर। यहां पे तो नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करूंगा, दिस इज -2 - 0.3 में मैंने 1 ऐड करा। अब अपनी मर्जी से 1 ऐड कर रहा हूं तो 1 मुझे माइनस भी करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साथ ले लेता हूं, इन दोनों को मैं साथ ले लेता हूं, दिस इज -3 और ये हो गया सर आपका 0.7। नाउ अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट आपका कितना है, दिस इज 0.7, तो इस वाले का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू 0.7।
जो यहां पर लिखा हुआ पॉइंट के बाद में उसको 1 में से माइनस करके बता दो आप, इसे 1 में से माइनस करके बताएं, दिस इज 0.3, 1 में से माइनस करके बता दें, दिस इज 0.7। बात समझ में आ रही सर? यस। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैंने यहां पे क्या लिखा बच्चों, दिस इज x इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। मुझे ये बात करनी है, यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको सॉरी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या होगा, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट? यस। इसी को पलट करके लिख दो, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर किसी ने आपको कहा कि सर फ्रैक्शन पार्ट आपका किसका इक्वल हो, किसके इक्वल होता है, आप बता सकते हैं कि भाई साहब ये देखो इसके इक्वल में है। ठीक है सर, इस तरीके से आप नोट करके लिख लें। ठीक है, आइए इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा कि सबका ग्राफ पढ़ लिया तो इसका भी ग्राफ बता दो, तो ग्राफ इसका ड्रॉ करना है और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जिसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, तो आप इसको कह लो सर y, इसको कह दिया सर y इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वही होगा आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ठीक है सर? यस। चलो बात करते हैं इसमें ग्राफ के बारे में। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है, मैंने कहा कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यही है सर आपका y। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू y, दिस इज नथिंग बट दिस इज y। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करें? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू देखते कुछ ना कुछ होती है, तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कौन है उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इंटीजर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में अगर है तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने क्या कहा आपको, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके अंदर जो होगा बैठा हुआ उसको देखेंगे वो किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो अपनी मर्जी से अज्यूम करेंगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे डिफाइन कर देते, वैसे ही डिफाइन करूंगा कि सर अगर मेरे पास में 0 से लेकर के, देखें यहां से, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, तो ये क्या होगा सर आपका 0 के इक्वल में। इसका मतलब इसे लिखूंगा x माइनस 0, इसको कुछ ना लिखें, इसकी वैल्यू को मैं लिख करके दिखा रहा हूं। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू मालूम ही नहीं कितनी है, कौन सा नंबर है मुझे मालूम नहीं है, बट इसके बारे में पता चल गया वो 0 होगा। और जिस दिन x की वैल्यू 0 होगी, इक्वल का साइन लगाया, तो यहां भी 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0, y की वैल्यू हो जाएगी 0, दिस इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूं आपको। ठीक है सर, उसके बाद फिर से अगर मैंने कहा कि सर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, x अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या होगा सर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के इक्वल में, तो ये हो गया सर आपका 1, माइनस साइन पहले से है, और यहां पे सर आपका x को कुछ मत करो, x 1 से 2 के बीच का नंबर है, आई डोंट नो कौन सा नंबर है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसे मैंने x ही रहने दिया। तो दूसरा आया सर y इक्वल्स टू x माइनस 1। नेक्स्ट बात करते हैं सर, यहां से मैंने कहा अगर x की वैल्यू इक्वल हो जाए 1 के, अगर x इक्वल 1 पुट करोगे यहां पे तो क्या होगा सर 1 माइनस 1 0, y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है सर, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे, सर यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 मिलेगा 1, लेकिन यहां पे इक्वल का साइन नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने कहा सर 2 से x की वैल्यू 3 के बीच में, तो बिल्कुल सिंपल, दिस इज x माइनस 2 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ेगा। अब नेगेटिव नंबर भी कंसीडर कर लेते हैं, -1 से x की वैल्यू अगर 0 के बीच में है, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, ये है आपका -1, ये है सर आपका 0, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, बट इसके बीच में, तो इस जगह पे हम लोग कुछ नहीं पुट कर सकते, बट इसके बारे में पता है, ये क्या हो जाएगा सर आपका -1, तो इसके बदले में लिखूंगा दिस इज x माइनस, ये -1 बना, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा सर आपका प्लस बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां से, दिस इज नथिंग बट दिस इज x प्लस 1। अगर x -1 के इक्वल हो गया तो पुट करो यहां पे, यहां पुट करो -1 प्लस 1 0, y 0 हो जाएगा। कब? -1 पे भी 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा था, 1 पे भी 0 हो रहा था, सारे इंटीजर पे 0 हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने कहा सर -2 से x की वैल्यू -1 के बीच में है, अगर -2 से -1 के बीच में है तो इसको बताओ सर, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, इसकी वैल्यू -2, x माइनस -2, नाउ दिस इज x प्लस 2। अगर मैं इसके इक्वल लूं तो ये 0 हो जाएगा, -2 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद -3 से लेकर के x की वैल्यू मैं -2 लेता हूं, तो आंसर कितना होगा सर यहां से x प्लस 3 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता चलेगा, ये भी आगे बढ़ता चलेगा।
अब हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। किसका ग्राफ? y इक्वल्स टू x का ग्राफ, y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सो ऑन। और उसके इंटरवल में ड्रॉ करेंगे जो आपको यहां पे गिवन है। ठीक है सर, आइए इसके ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करें, ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को इधर शिफ्ट करके लिखता हूं, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए वहां पे, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूं। दिस इज 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में, 1 से x की वैल्यू 2 के बीच में, 2 से x की वैल्यू 3 के बीच में। ठीक है सर, देखना इधर छोटा वाला नंबर है, इधर बड़ा वाला नंबर है। ठीक है सर, यस। और ये वाला सिचुएशन कब होगा आपका? -1 से x की वैल्यू 0 के बीच में, -2 से x की वैल्यू -1 के बीच में, -2 से x की वैल्यू -3 से लेकर के x की वैल्यू -2 के बीच में। ठीक है सर, यस। अब थोड़ा सा किसका ग्राफ ड्रॉ करना है सर? y, देखो फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू x माइनस 0। x माइनस 0 का मतलब है y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करो। सेकंड में y इक्वल्स टू x माइनस 1 का, x माइनस 2 का ग्राफ, x माइनस x प्लस 1 एंड सो ऑन, सभी ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूं यहां पे कि सर इसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। मान लो अगर मेरे पास में ये ग्राफ है, दिस इज x एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस, ये ग्राफ है सर y इक्वल्स टू x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x आपका। ठीक है, अगर यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y मिलेगा 1, x अगर 1 है तो y मिला सर 1 यहां पे कहीं ना कहीं। ठीक है सर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है सेम पॉइंट आपको यहां पे मिल रहा है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। x की जगह पे 2 पुट करोगे बच्चों, x की जगह पे 2 पुट करोगे, ये वाली हाइट कितनी होगी सर? ये होगा सर हमारा 2। x की जगह पे 3 पुट करोगे, ये वाली हाइट होगी सर आपके पास में 3 एंड सो ऑन। अब देखो सर, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x माइनस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बच्चों क्या करो आप? यस, देखिए यहां से x माइनस 1 के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे? बाहर से माइनस है, x में बाहर से माइनस है, तो इसी ग्राफ को 1 से नीचे कर देना है, इसी ग्राफ को 1 से नीचे कर देना है। ये अभी आपका 0 पे है, ये 0 से होकर के क्रॉस कर रहा है, अब क्रॉस होगा सर -1 से। ठीक है सर, -1 से क्रॉस करेगा, देखो -1 से क्रॉस करेगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, यस, -1 से क्रॉस करा, दिस इज -1, और x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वो 1 को कट कर रहा है। यस, अगर आपका फंक्शन x माइनस 1 है तो x एक्सिस को 1 से होकर के क्रॉस करेगा सर। याद रख लेंगे, दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस 0, बीच में माइनस साइन, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू x माइनस 1, बीच में माइनस को अलग रहने दें। यस, ग्राफ इज पासिंग थ्रू 1, y x इक्वल्स टू 1 से होकर के पास करेगा ग्राफ आपका। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा y इक्वल्स टू x माइनस 2, ये ग्राफ कहां से पास करेगा? 2 से पास करेगा आपका। इसी तरीके से इसी लाइन की देखो, इसके पैरेलल में ये आया, ये है x, ये आपका x माइनस 1। अगर मैं दूसरे की बात करूं, x माइनस 2 की बात करूं, तो ये भी लाइन आपका क्या होगा? दिस इज y इक्वल्स टू आपका x माइनस 2। तो ये सारे के सारे क्या होंगे सर? पैरेलल होंगे हमारे पास में। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यस, अब बात आई अगर बीच में प्लस है तो दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर x प्लस 1 है तो y इक्वल्स टू x आता है हमें, इसी से x प्लस 1 बना होगा। कैसे? 1 ऐड करने पर, इसका मतलब है y इक्वल्स टू x में 1 ऐड करने पर x प्लस 1 है। सो क्या करो, y इक्वल्स टू x के ग्राफ को 1 से ऊपर कर दें आप। 1 से ऊपर करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, लाइंस y इक्वल्स टू x के पैरेलल होगी, और ये जो यहां पे कट करेगा, दिस पॉइंट विल बी -1, दिस पॉइंट विल बी -1। आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको? देखो यहां से y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये लाइन गई और किसको कट कर रहा है? x एक्सिस को। x एक्सिस पे कौन 0 होता है? y 0 होता है। y को 0 करोगे, दिस इज 0 इक्वल्स टू x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 से होकर के पास कर रही है। ठीक है, तो कौन सर? x प्लस 1 पास कर रही है -1 से। इसको ऐसे समझ सकते हैं, x माइनस ऑफ 1, -1 से होकर के पास कर रही है, यहां पे माइनस रहने देना। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू x प्लस 2 है सर, तो ये कहां से पास करेगा? -2 से। मींस अगर बीच में प्लस है तो ग्राफ पीछे की तरफ जाएगा, अगर माइनस है तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है सर, यस। अब आते हैं इन सभी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है सर, यस। सो आइए डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिस इज अवर ब्यूटीफुल x एक्सिस, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं।
दिस इज ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस एंड नाउ दिस इज आवर ब्यूटीफुल वाई एक्सिस, है ना सर? यस, ये आपका ओरिजिन है, सभी को पता है, ठीक है सर? यस, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं y इक्वल्स टू एक्स का। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है सर? y इज इक्वल्स टू एक्स, ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसके साथ 45 डिग्री बनाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बट अभी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। हाँ, वो अपने माइंड में ध्यान रख करके आप ड्रॉ करेंगे सर इसे, ठीक है सर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स। अब क्वेश्चन में है कि सर तभी बनाओ जब 0 से 1 के बीच में हो, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तभी बनाओ y इक्वल्स टू एक्स। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को x एक्सिस पे प्लॉट कर देते, एक 0 दूसरा 1। 0 हमारा यहां पे है, 1 हमारा यहां पे है सर, ठीक है सर? सो नाउ 1 हमारा यहां पे है सर, बात समझ में आ रही सर? ठीक है, यस। अगर x की वैल्यू 0 होगी, देखो पुट करके देखो, इक्वल का साइन है, आप यहां पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू होगी 0, y0, x 0 पे y0, इसका मतलब ये पॉइंट, ठीक है सर? यस, ये ब्लैंक नहीं है, फुलफिल्ड है, ठीक है सर? ये पॉइंट x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते यहां पे, x की वैल्यू 1 अगर लूं तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है सर? यस। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्राफ का कितना पार्ट है? ग्राफ का यही पार्ट है। x की वैल्यू यहां से यहां तक में ग्राफ का कौन सा पार्ट है बच्चों? ये वाला पार्ट है। इसको मैं डॉट 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 डॉट, कितना पार्ट है 0 से 1 के बीच में ग्राफ का कितना सा पार्ट है वो उठाओ। 0 से 1 के बीच में ये पार्ट है, बस इसी को लो और आगे आप डिलीट कर दो। आगे क्या करो सर? डिलीट कर दो, है ना सर? 0 से 1 में ही लेना है सर, पीछे x की वैल्यू 0 से ये छोटी है, 0 से छोटी है तो ग्राफ आपको ये मिल रहा है, तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग डिलीट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब वो देखो x की वैल्यू 1 के इक्वल है क्या? ना 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 ना, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1 पे यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर? बबल बनाएंगे, ठीक है सर? x 1 के इक्वल नहीं है, सही सर? तब जाकर के y इक्वल्स टू x का फंक्शन। अब नेक्स्ट में x माइनस 1, अब x माइनस 1 कहां से पास करेगा बच्चों? x माइनस 1 कहां से पास करेगा? अभी आपको बताया था सर थोड़ी देर पहले कि सर इसे हम लोग पास करेंगे x इज इक्वल टू 1 से कुछ इस तरह, है ना? कुछ इस तरह, है ना? तेरी जुल्फों, नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं गाना, गाना नहीं गाना, इधर देखें, इधर देखें। अब बात आती है कि सर इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है? अगर ग्राफ y इज इक्वल टू x है तो x की जगह पे 1 पुट करा तो ये वाली हाइट कितनी होगी सर? आपको 1। तो ये जो हाइट है सर आपका 1 के इक्वल में है, बट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन है ही नहीं, ठीक है? चलो उसके लिए सर हम दूसरी की बात करेंगे। x माइनस 1, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक जानी चाहिए। अब फटाफट x की जगह पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0। मैंने क्या कहा था? ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को पहले प्लॉट कर लो, दिस इज 1, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको 2 मिलेगा। मान लो ये आपको 2 है यहां पे, दिस इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, दिस इज y की वैल्यू होगी 0। y 0 होने का मतलब है सर यहां पे x की वैल्यू 1 पे y 0, इसका मतलब ये डॉट ब्लैंक नहीं है। क्या यहां पे 2 की इक्वल है? नो। 2 की इक्वल है क्या सर? नो। अगर यहां पे x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू 2 पे नहीं है, x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 पे 1 मुझे मिल रहा है, इसका मतलब इसकी हाइट यहां पे 1 के ही इक्वल होगा, लेकिन x में 2 नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर? बबल। तो ये उसी हाइट तक जाएगा, लेकिन 1 के इक्वल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x पे इक्वल का साइन नहीं है, x इक्वल टू 2 पे इक्वल का साइन नहीं है। सिमिलरली ये ग्राफ किसका था सर? दिस इज y इक्वल टू x माइनस 1। अब देखो सर मुझे क्या करना है? 1 से 2 के बीच में ही ग्राफ बनाने हैं, तो 1 से लेकर के 2 तक में ये वाला ग्राफ है, 1 से लेकर के 2 तक में बस इतना ग्राफ है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे सर? डिलीट कर देंगे, और इसके पीछे भी हम लोग क्या करेंगे सर? डिलीट कर देंगे, ठीक है सर? ये ग्राफ मिला मुझे, ठीक है? लेट मी यूज अनदर चॉक नाउ। यस, आइए उसके बाद x माइनस 2 कहां से पास करेगा? वो 2 से होकर के पास करेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से पास करेगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगा, और 2 और 3, तो 2 और 3 को मार्क कर लेते, दिस इज 2 एंड नाउ दिस इज 3, इसे मैंने कह दिया सर आपका 3। तो अब देखो x की जगह पर अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पे तो y 0, x की वैल्यू 2 y 0 यहीं पे, ठीक है सर? यस, x की वैल्यू 3, सर 3 पुट नहीं करना है, अगर मैं पुट कर दूं तो 3 माइनस 2 1 होगा, लेकिन x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटा 2.99999 है ना? मान लो अगर 2.999999 में से 2 माइनस करोगे, दिस इज 0.99999। इसका मतलब है कि सर 3 से छोटी जगह पे आपका 99999 तक पहुंचेगा, लेकिन 3 पे जैसे जाएगा 3 नहीं ले सकते। इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर? बबल बना देंगे। यहां पे क्या करेंगे सर? बबल बना देंगे, ठीक है बच्चों?
उसके बाद 3 से आगे पे ये ग्राफ नहीं लेना है, इसका ग्राफ नहीं लेना है, इसका मतलब 3 से आगे पे ये ग्राफ है, इसको मैंने हटा दिया। 2 से पीछे भी इसका ग्राफ नहीं बनाना है, 2 से पीछे में ये वाली ग्राफ नहीं बनानी है, इसका मतलब इसको डिलीट कर देना है। तो देख सकते हो आप, एक पैटर्न आपको मिल रहा है ना। हाइट कितनी जा रही है, यहां से गई 1 तक गई, यहां से गई 1 तक गई, बबल हो गया, बबल जैसे हुआ नीचे आया, यहां से गया 1 तक गया, नेक्स्ट इंटीजर तक, ठीक है सर, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न को फॉलो करता जाएगा आपका। नेक्स्ट में आपका 3 से लेकर के निकलेगा और यहां तक चलेगा सर, ये 4 यहां पे होगा सर आपका, ठीक है। सिमिलरली अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये आगे बढ़ता जाएगा सर, हाइट कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है, लेकिन 1 की इक्वल नहीं हो रही है। अगर 1 की इक्वल होता तो ये भरा हुआ रहता, बट ये 1 की इक्वल में नहीं है, तो ये आपका क्या होगा सर, ब्लैंक डॉट। ये क्या होगा सर, हमारा ब्लैंक डॉट होगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, x+1। x+1 कहां से पास करेगा, -1 से। तो -1 कहां पे है, मान लो यहां पे आपका -1 है, -1 से पास करा, -1 से मैंने पास कराया, और ग्राफ कुछ इस तरीके से पास करेगा। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी रेखा, ठीक है। ये पॉइंट है सर आपका -1। अब ग्राफ -1 से 0 के बीच में ही बना रहा है, देखो -1 से 0 के बीच में ही लो, -1 से 0 के बीच में ही। 0 से आगे बढ़ा तो ये वाली लाइन मत लेना, इसे मैंने डिलीट कर दिया, इसे मैंने डिलीट कर दिया। -1 से पीछे भी ये वाली लाइन मत लो, ठीक है, -1 के पीछे आपने ग्राफ को डिलीट कर दिया। एक्स की वैल्यू सर यहां पे देखो -1 ले सकते हैं, -1 अगर पुट करूंगा, -1 + 1 0, तो -1 पे आपका 0 ये पॉइंट मिला। क्या x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर मान लो x की जगह पे 0 पुट कर दो, हाइट कितनी मिलेगी, 0 + 1 1 मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन 0 है ही नहीं, तो 1 पे जाएगी 0 के पास में, लेकिन 0 के इक्वल है ही नहीं x की वैल्यू, तो यहां पे ये आपका पॉइंट होगा। और नीचे तो आपका यहां पे ऑलरेडी आपका ब्लैंक डॉट नहीं था, ये फुलफिल्ड है आपका, सही है सर। अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं, x+2, वो आपका -2 से होकर के क्रॉस करेगा, -2 से होकर के क्रॉस करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, -2 से होकर के क्रॉस करेगा। अब देख सकते हैं, और x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में, x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन, दिस इज -2 से -1 के बीच में ग्राफ का ये वाला पोर्शन है, चेक कर सकते हैं। यहां से यहां तक x है, यहां x है तो ग्राफ यहां है तो ये ग्राफ, यहां है तो ये ग्राफ, यहां है तो ये, यहां है ये, यहां है तो ये। तो -2 से -1 के बीच लेना है, इसके आगे आपको नहीं लेना है, इसे मैंने डिलीट कर दिया, और इसके पीछे भी मैंने मिटा दिया सर। बात समझ मारी, इसको थोड़ा डार्क कर देते। अगर x की जगह पे -2 पुट करोगे, ये होगा सर आपका 0, इसका मतलब 0 है, तो ये पॉइंट है आपका। x की वैल्यू -1 यहां नहीं ले सकते, इस फंक्शन में नहीं ले सकते, अगले वाले में लूंगा मैं, ठीक है सर, सॉरी पीछे वाले में मैं ले चुका हूं यहां पे। तो -1 पे ये क्या होगा सर, आप बबल। तो आप एक पैटर्न देख सकते हो, ग्राफ कैसे बन रहा है, यूं ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और सबकी हाइट देखो कहां तक जा रही है सर, 1 तक जा रही है, लेकिन 1 के इक्वल में नहीं हो रही है, 1 के इक्वल में नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब है कि ये किसका ग्राफ था, ये था सर हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ था, और आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन पार्ट होंगे वो 1 से छोटा होता है, वो 1 से हमारा क्या होता है सर, छोटा होता है, ठीक है। इसलिए 1 के इक्वल भी नहीं होता है, इसलिए 1 पे जाके बबल यहां से बना हुआ है। मैं इसे डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके शो कर रहा हूं कि सबकी हाइट 1 से छोटी ही होगी। और ये नेगेटिव नहीं हो रहा है बच्चों, देखो नेगेटिव में ग्राफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x विल नेवर बी नेगेटिव। और 0 कब हो रहे हैं सर, 0 कब हो रहा है, देखो 0 पे 0 हुआ, और यहां पे सर 1 पे 0 हुआ, उसके बाद सर 2 पे 0 हुआ, देखो डॉट बना हुआ है। x की वैल्यू 3 रखा तो भी 0 हो गया है सर, यहां पे ब्लैंक डॉट नहीं है। इसका मतलब जितने भी इंटीजर लेते थे तो फ्रैक्शन इंटीजर पे क्या होता था, 0, क्योंकि इंटीजर के पास में मैंने कहा x इक्वल्स टू आपका 4 है, मैंने कहा इसके पास में कितना फ्रैक्शन है सर, है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, ठीक है सर, यस। तो याद रखेंगे इस तरह से सर, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हमने देख लिया, इसी तरीके से और भी ग्राफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम लोग फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बदले में आप क्या लिखना बच्चों, देखो यहां पे लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बदले में आपको क्या करना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बदले में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखना है, और ये कौन है सर, आपका इंटीजर, और इसको आप लिख सकते हैं सर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां से आपको x इक्वल्स टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दिखा, तो आप x की जगह पे ये भी लिख सकते हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है। फटाफट इसको नोट करें। इसके बाद एक और सा छोटा सा फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले हमने बात करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब एक और छोटा सा फंक्शन है, उसको भी जान लेते हैं। दिस इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका जो नोटेशन होता है, इससे हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है सर। इससे हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और अगर x लगा दिया, दिस इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। दिस इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है सर। ये बॉक्स क्या करता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि सर 2.5 है, इसका अगर मैंने लिस्ट इंटीजर लगाया, बच्चों नीचे में मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, देखो नीचे खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ ये सर, ठीक है। एक्चुअल में ये किसके बीच में है, ये है सर आपका दिस इज 2 और ये है सर आपका 3, 2.5 यहां पे। एक्चुअल में ये ग्रेटर वाली वैल्यू देती है, ये क्या करता है सर, ग्रेटर वाली वैल्यू देती है, याद रखना, अपना नियरेस्ट वाला ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू देती है, बिल्कुल सिंपल सा सर, ठीक है सर, याद रखेंगे बस इतना सा। सो आई विल राइट हियर दिस इज 3। अगर मैंने लिखा सर 7.698, इसका लिखूंगा, इसका क्या होगा सर आपका 8 के इक्वल में होगा। अगर मैं माइनस की बात करूं, माइनस 1.2, अगर ये लिखा तो इसका ग्रेटेस्ट, सॉरी लिस्ट ऐसे 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसे याद रखना सर, गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नीचे खुला हुआ रहेगा, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होगा सर, देखो -1 यहां पे है, -1 -2 और यहां पे सर आपका 0, इन दोनों के बीच में नंबर है, ग्रेटर वाला इंटीजर चाहिए, ग्रेटर वाला इंटीजर आपका 0 है, तो 0 के इक्वल, ठीक है सर। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसे डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड से भी ब्लॉक कर सकते हैं इसे, या आप सिर्फ नीचे साइड से भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता। ये क्या हो जाता है सर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से भी दो बॉक्स भी मिल जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए दो बॉक्स भी मिल जाता है, ये डिपेंड्स ऑन बुक के जो राइटर है वो कौन है ना, इस पर डिपेंड करता है। चलिए आज के सेशन में सिर्फ यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है सर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।